हेलो फ्रेंड्स, और इमेजिन करिए क्या आप 21वीं सदी में ना होकर 18वीं सदी में हैं और आपको यही बताया जाता है कि भविष्य में आप एक ऐसी चीज को इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे आप दूर अपने रिश्तेदारों से उसी समय बात कर पाएंगे और न केवल उनकी बात सुन पाएंगे बल्कि उन्हें देख भी पाएंगे। या फिर ये क्या आप किसी उड़न खटोले में हजारों मीलों का सफर महज चंद घंटों में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी मानवता ने विज्ञान में पिछले कुछ 1000 सालों में इतनी तरक्की हासिल की है जो उसने लाखों वर्षों में भी नहीं की थी। हवा में उड़ना, चांद पर कदम रखना या फिर समुद्र के अंदर किसी यान में सफर करना, ये सब कुछ पहले बस फैंटेसीज मानी जाती थी और आज हम उन्हें पूरा कर पाए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आज के दिन में एक फैंटेसीज ही लगेगी, लेकिन इसके भविष्य में होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब क्या होगा अगर आप किसी इंसान या जानवर के डीएनए में कुछ बदलाव कर पाए तो? यानी डीएनए हमारे शरीर का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस जैसे एलिमेंट से बनाए मॉलिक्यूल हमारे शरीर की हर अंग की बनावट, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे दिमाग की क्षमता, हमारी हाइट से ये सब कुछ तय करता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि डीएनए हमारी पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करता है। आपकी मर्जी या आपकी मर्जी के खिलाफ तो क्या होगा अगर आप किसी दिन अपने शरीर के किसी अहम हिस्से में अपनी मर्जी के मुताबिक पैर बदल कर पाए तो? विज्ञान की माने तो ऐसा मुमकिन है और महज कुछ ही सालों की बात है जब डॉक्टर्स जीन ऑपरेशन यानी डीएनए में फेरबदल कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी ही तकदीर कुछ अपने ही हाथों से लिख पाए। इस टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है कस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1987 में हुए एक ऑब्जर्वेशन से, जब कुछ जापानीज साइंटिस्ट के एक दल ने डीएनए के संबंध में कुछ अजीब सफाया। ये लोग एक अजीब से डीएनए के सीक्वेंस को पाने में सफल हो चुके थे जो कि किसी बैक्टीरिया के अंदर थी। दिलचस्प बात यह है कि यह सीक्वेंस बाकी सभी डीएनए जैसी ही नहीं थी बल्कि कुछ अलग सी ही थी। एक ऐसी सीक्वेंस जैसे ना किसी ने आज तक देखा या सुना हो। यह पैलिंड्रोमिक है यानी विलोम, पर मतलब ये कि जब उन्हें किसी भी तरीके से देखा या पढ़ा जाए तो ये ठीक वैसी की वैसी ही एक तरह दिखेगी। और ये सीक्वेंस तकरीबन 30 बेसिस तक चलती थी और फिर अगले 36 बेसिस में ये डीएनए पैलिंड्रोमिक नहीं होती थी और फिर वापस अगले 30 बेसिस के लिए पैलिंड्रोमिक हो जाती थी। निराशाजनक बात यह है कि कोई भी जापानी साइंटिस्ट इसे ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था। फिर आखिर ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से उन सब ने हार मानकर अपनी स्टडी को कंक्लूड कर लिया और बस ये बताया कि ये अजीबो गरीब सीक्वेंस बस होती है। क्यों होती है या कोई नहीं जानता। ये वही सीक्वेंस है जिसे बाद में क्रिस्पर का नाम दिया गया। कुछ सालों के बाद ये पता चला कि कुछ जो डीएनए सीक्वेंस वही सीक्वेंस है जो कि एक वायरस के अंदर पाई जाती है। बाद में पता चला ये डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया के अंदर इसलिए थी ताकि उन्हें वायरस से बचाया जा सके। और फिर कुछ सालों बाद क्रिस्पर पर हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये पता चला कि हम इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिर क्या था? इसकी असली दुनिया में हो सकने वाली एप्लीकेशंस पर काम शुरू हो गया और इन्हीं में से एक थी जीन ऑपरेशन, जिसके बारे में आप अब तक ऑलरेडी जान चुके हैं। सन 2013 में फंक जंग और जॉर्ज चर्च ने सफलतापूर्वक तरीके से क्रिस्पर को आजमाया कई सारे मैमल्स के सेल्स पर और वो इनके जीन्स को काफी हद तक एडिट भी कर पाए और इसी के साथ जन्म हुआ अनगिनत पॉसिबिलिटीज का। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है कि वो किस हद तक इसकी मदद से डीएनए निकाल सकते हैं और एक HIV वायरस का जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन स्पेस में पाया जाता है। लेकिन ऐसे प्रयोग बहुत सारे एथिकल यानी नैतिक मुद्दा भी उठाते हैं, जैसे कि क्या इसका प्रयोग सही रहेगा? क्यों न केवल हम कई बीमारियां ठीक कर पाएंगे लेकिन हम अपने शरीर का पूरा नक्शा ही बदल डालें और इसकी हर एक हिस्से को अपनी मर्जी से बना और मिटा पाएंगे। अभी आपकी इमेजिनेशन पर निर्भर करता है कि आप कितने दूर तक इसे लेकर जा सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और ये कहना गलत नहीं है कि हम अगले 10 सालों के अंदर ही इस पर एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो कि एक दिलचस्प चीज हो। और यही कारण है कि आज कई सारे स्टार्टअप
कंपनीज आ चुकी हैं इस आइडिया को कमर्शलाइज करने के लिए, और इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया। हालांकि हमारे पास वो सारी जेनेटिक जानकारी नहीं है कि जिससे हमें ये पता चले कौन से प्रकार के जीन से हमारे शरीर का कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी ने हमें एक औजार दे दिया उन सभी चीज़ की फेरबदल करने का, जो अब हमारे पास वो जानकारी मिल जाएगी तब हमसे पूरी तरह से इसका इस्तेमाल, एक दिन हम ज़रूर इसमें पूरी तरह से सफल हो पाएंगे और हमारी अगली जनरेशन न केवल सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगी बल्कि हम उन्हें बेहद होशियार और ताकतवर भी बना पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के आने की खबर सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टाइम तक गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।